अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, तनकीद की थी। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात भी सामने रख दिए। मुल्क दुश्मन अनासिर से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। फौज का पीटीआई से बातचीत पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था, अगर कोई सियासी सोच, सियासी लीडर और सियासी टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसा सियासी टोला कौम के सामने सदके दिल से माफी मांगे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफी मांगे। जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलविस करना चाहते हैं, ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। इसकी एक वजह ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। बानी पीटीआई आज फिर मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। आप कभी गिरबान पकड़ लेते हैं तो कभी पांव पड़ जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, आप कौमी सलामती के इदारों और मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्की मफादात के लिए सियासत की। मजीद बोले, मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद की सजा सुना दी। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का रैंक भी जब्त कर लिया गया। साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को भी बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ के लिए कौमी असम्बली में एक और बड़ी मुश्किल, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत में नो नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम ये है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट बिल को बदनीयती करार दे दिया। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। वजारत कानून की कमेटी से किसी सूरत बिल पास होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करना हर इदारे पर लाजिम है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है और ये आगे तजावज करेगा 100 रुपए यूनिट। पाकिस्तान में कैपेसिटी जो है बिजली बनाने की सहूलत, जो आपकी कैपेबिलिटी है, सलाहियत, वो तकरीबन 42 से 43 हजार मेगावाट है। ये मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से नहीं ज्यादा लेके जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 70% मंसूबे इम्पोर्टेड तवानाई पर लगा दिए गए। पाकिस्तान में बिजली बनाने की सलाहियत 42 से 43 हजार। हुकूमत बिजली बनाने की सलाहियत 20,000 मेगावाट से नहीं बढ़ा रही। कैपेसिटी चार्जेस और गर्दिशी कर्जा हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। शिबली फराज बोले, IPP से मुआहिदों में कौम के मुफाद को देखने के बजाय अपना मुफाद देखा गया। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। बुनियाद रखी इस फ्लॉड सिस्टम की, एनर्जी सेक्टर की, वो 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसमें कि जो बिजली बनाने वाले हैं, यानी जो जनरेशन करने वाले हैं, महंगे पावर प्लांट्स खरीदे। हाफिज नईमुर रहमान डट गए। धरने को तारीखी करार देते हुए कहा, जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर कायम है और कायम रहेगी। ज़मीनी हकीकत में अमली जिद्दोजहद करनी होगी। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। हम बिजली के बिल बर्दाश्त करें और वुज़रा अय्याशियाँ करें। टैक्स गरीब आवाम देते हैं और मज़े अफसरान के होते हैं। आज से मुल्क भर में धरने शुरू किए जाएंगे।